जर्मन विंग्स विमान हादसे पर चौंकाने वाला खुलासा। जब सच जानेंगे तो आप भी अंदर तक हिल जाएंगे। आगे जो कुछ सुनेंगे वो आपको गुस्से और नफरत से भर देगा। साठ सेकंड में कैद हुई सन की को पायलट की खौफनाक करतूत। सामने आया विमान में 149 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार। विमान के को पायलट की प्रेमिका ने दुनिया को बताया हैरान करने वाला सच। को पायलट एंड्रियास ल्यूबिट्स दुनिया को हिलाने की मंशा पाले हुए था। फ्रांस में जमींदोज हुए जर्मन विंग्स के विमान एयरबस 320 के बाद से पूरी दुनिया सन्न है। हर कोई ये जानना चाहता है कि विमान में सवार 149 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी हां, खबरों के मुताबिक विमान को पायलट आंद्रे लुबिज ने ही जानबूझकर क्रैश कराया। विमान को हजारों फीट की ऊंचाई से गिराने वाला कोई और नहीं बल्कि विमान का को पायलट ही था। इसकी पुष्टि विमान के मलबे से मिले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से भी हो रही है। को पायलट ने खुद को कॉकपिट में बंद कर लिया था और पायलट ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। यह आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी। हजारों फीट की ऊंचाई पर जब विमान आसमान में उड़ रहा था तो वो किसी काम से कॉकपिट से बाहर आया, लेकिन जब वो दोबारा कॉकपिट में दाखिल होने के लिए गया तो दरवाजा नहीं खुला। अब आपको वो अलार्म सुनवाते हैं जब इमरजेंसी के दौरान पायलट ने अंदर मौजूद को पायलट से दरवाजा खोलने के लिए बजाया। अलार्म के बाद पायलट ने कॉकपिट में मौजूद को पायलट को फोन भी किया लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थक हार कर पायलट ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। कुल्हाड़ी की आवाज भी रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रही है, लेकिन पायलट की सारी कोशिशें बेकार गईं और को पायलट ने दरवाजा नहीं खोला और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। Oh shit! Come on, माना जा रहा है कि को पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश कराया। को पायलट एंड्रियास ल्यूबिट्स की प्रेमिका के मुताबिक उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और उसने उससे कहा था, मैं एक दिन ऐसा कुछ करूंगा जिसके बाद से दुनिया मुझे याद रखेगी। इस भयानक हादसे के बाद से दुनिया भर की एयरलाइंस में भी हड़कंप मच गया है। खबरें आ रही हैं कि एयरलाइंस अपने पायलट की दिमागी संतुलन जानने के लिए टेस्ट करवाएंगी। माना जा रहा है कि इससे पहले पायलट के दिमागी संतुलन के ठीक नहीं होने से कई विमान हादसे हो चुके हैं जिसमें अब तक 571 बेगुनाह मारे गए हैं। शक जताया जा रहा है कि साल 1982 से लेकर साल 2013 के बीच पायलट्स ने जानबूझकर 5 बड़े विमान क्रैश कराए हैं। फ्रांस में हादसे का शिकार हुए विमान को लेकर जो खुलासा हुआ है वो किसी भी कल्पना से परे है। पूरी घटना के हर तार को जोड़ने के बाद माना जा रहा है कि को पायलट ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया था। इस घटना में विमान में सवार करीब 150 लोग मारे गए हैं। विमान में सवार यात्रियों को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी कॉकपिट में किलर हो सकता है।
जर्मन विंग्स के विमान में सवार यात्रियों की ये वो खौफनाक कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विमान में सवार 150 लोग 8 मिनट तक मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहे थे। हर मिनट विमान 4000 फीट नीचे आ रहा था। विमान में सवार यात्री, पायलट, क्रू मेंबर चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। और चंद मिनटों में फ्रांस की एल्प्स की पहाड़ियों में 150 जिंदगियां मलबे का ढेर बन गई। मंगलवार को हुए इस हादसे के बाद से दुनिया शोक में है और शुरुआती जांच में हुए खुलासों से हर कोई हैरान है। हादसे के वक्त कॉकपिट में सिर्फ विमान का को पायलट एंड्रियास लुबिट्ज मौजूद था। बताया जा रहा है कि लुबिट्ज की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। कुछ वक्त पहले उसका अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हुआ था और वो मनोचिकित्सक से अपना इलाज भी करवा रहा था। जांचकर्ताओं का मानना है कि लुबिट्ज ने जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया। Ich bin kein Jurist und möchte mich auch nicht auf ein Wort festlegen. Als Vorstand eines großen Unternehmens würde ich sagen, wenn ein Mensch 149 andere mit in den Tod nimmt, dann ist das für mich ein anderes Wort als Selbstmord. घटना मंगलवार की है। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे जर्मन विंग्स एयरलाइंस के एयरबस 320 ने बार्सिलोना से डुसेल्डॉर्फ के लिए उड़ान भरी थी। करीब 1400 किलोमीटर की दूरी का यह सफर सिर्फ 2 घंटे में तय होना था। I'm a bit thirsty. I think I'll call Sally for a glass of water. Do you want something to drink? Yeah, why not? शुरुआत में सब कुछ ठीक था। पायलट और को-पायलट दोनों आपस में सामान्य बातचीत कर रहे थे। विमान करीब 38,500 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ने को-पायलट से कहा कि तुम सब संभालो, मैं कुछ देर में आता हूं। मुमकिन है कि पायलट वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर आया हो, लेकिन जब पायलट ने वापस कॉकपिट में घुसने की कोशिश की तो को-पायलट लुबिट्ज ने दरवाजा नहीं खोला। कोई भी विमान के कॉकपिट में यूं ही दाखिल नहीं हो सकता, उसका एक नियम होता है। उसी नियम के मुताबिक पहले पायलट ने कॉकपिट में फोन किया। जब लुबिट्ज ने फोन नहीं उठाया तो पायलट ने हैश बटन दबाया, जिससे कॉकपिट में 3 सेकंड के लिए अलार्म बजता है। उसके बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पायलट ने सिक्योरिटी कोड दबाया, जिसके बाद 30 सेकंड तक कॉकपिट में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बताया जा रहा है कि इसी बीच को पायलट लुबिट्ज ने जानबूझकर फ्लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम के बटन को दबाकर विमान को नीचे लाना शुरू कर दिया था। Not good, not good. Margaret, there's a red lever right there next to my seat. It says man. दरवाजे के बाहर मौजूद पायलट को जैसे ही विमान के नीचे जाने का एहसास हुआ, वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की। विमान में मौजूद यात्रियों को आवाजें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। चंद मिनटों में विमान कई हजार फीट नीचे जाने लगा। लोग दहशत में थे, चीख पुकार मच गई। 10:43 पर विमान से संपर्क टूट गया। उस वक्त विमान 6000 फीट की ऊंचाई पर था। 8 मिनट के अंदर 32,000 फीट नीचे आ चुका था विमान।
चंद मिनटों के भीतर विमान फ्रांस की राजधानी पेरिस से करीब 750 किलोमीटर दूर एल्प्स पर्वतों के पास क्रैश हो गया। क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। वॉइस रिकॉर्डर में खुलासा हुआ है कि प्लेन क्रैश होने से 10 मिनट पहले तक को पायलट ने एक भी शब्द नहीं कहा था। जांचकर्ताओं के मुताबिक प्लेन 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ी से टकराया था और क्रैश होने के बाद विमान चकनाचूर हो गया।